एक गुंडे पर तरस खाकर उसको काम पे रख लिया और फिर घर में भी बना दी थी। नहीं नहीं मुरली जी, ऐसी बात नहीं। वो तो घर में नहीं रहता, वो तो चले हुए ढाबे में रहता है। चले हुए ढाबे में रहता है और आपका ढाबा तो आपके घर से 20-30 किलोमीटर दूर है ना? अरे किसको बेवकूफ बना रही हैं आप? हमें पता नहीं है कि घर से बिल्कुल लगा हुआ है आपका ढाबा और वो गुंडा आपकी छत पर अपने कपड़े सुखाता है। बताइए तो। खाली का शर्ट आपके बैग में क्या कर रहा था साना जी? गुंडे का शर्ट आपके बैग में क्या कर रहा था साना जी? मुरली जी, वो छत पे हम कपड़े डाले थे तो शायद काली के कपड़े भी होंगे, तो शायद याद आता है आपको जब भी आपकी गलती होती है। और हमारे घर वालों की गलती में बिल्कुल निश्चित होती है। मतलब हम बहुत अच्छे से समझते हैं साना जी। आपकी ना यही दिक्कत है, कभी भी मन बदल जाता है आपका। एक गुंडे पर तरस खाकर उसको काम पे रख लिया और फिर घर में भी बना दी थी। नहीं मुरली जी, ऐसी बात नहीं। वो तो घर में नहीं रहता, वो तो चले हुए ढाबे में रहता है। चले हुए ढाबे में रहता है और आपका ढाबा तो आपके घर से 20-30 किलोमीटर दूर है ना? अरे किसको बेवकूफ बना रही हैं आप? हमें पता नहीं है कि घर से बिल्कुल लगा हुआ है आपका ढाबा और वो गुंडा आपकी छत पर अपने कपड़े सुखाता है। ना ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस गुंडे को घर से दूर रखना चाहिए था उसको आप घर में किराएदार बनाकर कैसे रख सकती है? और उसकी वकालत किसने करी? आपने। नहीं मतलब जिस लड़के को देखकर आपको डर लगता था वो कुछ ही दिनों में इतना शरीफ, इतना अच्छा बन गया। मुरली जी, ऐसी बात नहीं। आप गलत समझ रहे हैं मुरली जी। मुरली जी, हमारी बात तो सुनिए। हमारी चिंता करने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है आपको। मुरली जी, हमारी बात तो सुनिए। चलो गंगा माई, तैयारी शुरू कर दो अपने बिट्टू को स्वागत का। कहे कि समय नजदीक आ रहा है ये ढाबे वाली को एक ढाबे में वापस बेचने का। लेकिन जाएगी कहाँ माँ? ढाबा तो चल गया, अब तो सिर्फ ठेला बचा है। अब ठीक तो है मुरली जी, कहाँ गए थे आप? अब हम तो बस वो ऐसे ही। कोई बात नहीं, आप प्लीज 2 मिनट बैठिए। आई कैन अंडरस्टैंड मुरली जी, आपको मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।
मैं बस ये चाहती हूँ आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। यहाँ आप इतना परेशान हैं, अंदर सहाना जी इतना रो रही हैं, आंटी जी और कुसुम जी भी बहुत अपसेट है। वो लोग मंदिर गए हैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने। एकदम सही जा रही है विनीता। सॉरी विनीता जी, आपको हमारा घर का एक कलेश देखना पड़ा। प्लीज मुरली जी, आप सॉरी बोलकर हमें पराया फील करवा रहे हैं। हमें तो लग रहा है हम आपकी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। ऑफ कोर्स विनीता जी, आप बिल्कुल हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा ही हैं आप। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? ये काली कौन है? आई डोंट नो अबाउट हिम।